सेक्शन 30 अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर एलएलपी या उसके किसी पार्टनर ने या एम्प्लॉय वगैरह ने फ्रॉड किया है तो उनकी क्या लायबिलिटी है वो यहाँ पर डिस्कस किया। सेक्शन दिखता बहुत ही लंबा है नहीं, इजी है। मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए एंड लाइफ इज सॉर्टेड, यस और नो। तो चार्ट रीड कर लेते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। इफ एनी एक्ट इज कैरीड आउट बाय, कौन ये एक्ट कर रहा है? एलएलपी या एनी ऑफ इट्स पार्टनर, मतलब वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो या सिंपल वाला पार्टनर हो। इफ द एक्ट इज कैरीड आउट बाय आइदर एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, क्या इंटेंशन से किया है मैंने? विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस आपने वो एक्ट किया है, देन योर लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। वैसे मेरे एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन इस केस में मेरी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एनी एक्ट विच इज डन बाय, किसने किया है वो एक्ट? एलएलपी या पार्टनर ने। किस इंटेंशन से किया है? टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, देन देयर लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड. It means their personal assets are also liable for all the debts of the firm. जो पर्सन इन्वॉल्व है, जिसको पता था कि ये गलत काम हो रहा है, लॉ बोलता है उसको हम इम्प्रिजनमेंट भी दे देंगे, मैक्सिमम 5 years, अप टू 5 years तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड दे विल बी लायबल टू पे फाइन मिनिमम 50,000 विच मे एक्सटेंड टू ₹5 lakhs. अच्छा, अगर आपका जो एलएलपी है, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या आपका एम्प्लॉय है ऑफ एलएलपी, जिसने ये फ्रॉड्यूलेंट एक्ट किया है और उसकी वजह से सामने वाली पार्टी को नुकसान हो गया, तो हमने क्या बोला था पहले कि एलएलपी और उसके पार्टनर्स वो अनलिमिटेड लायबिलिटी तो होगी उनको, साथ में दे विल आल्सो हैव टू पे कॉम्पेंसेशन टू द पार्टी हु हैज सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फ्रॉड्यूलेंट कंडक्ट. तो अगर सामने वाली पार्टी को लॉस हो जाता, अभी देखो ना, से फॉर एग्जांपल कि एलएलपी ने क्रेडिटर से गुड्स खरीद लिए लेकिन उनका पे करने का कोई इरादा नहीं था, या फिर उन्होंने क्रेडिटर्स या किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो उनका फुलफिल करने का कोई इरादा नहीं था, एलएलपी का बस एक ही एम था, खुद का फायदा करवा लो. सो इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी विल बिकम अनलिमिटेड, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही गलत थी. और अगर आपके वजह से सामने वाले को कुछ नुकसान हो गया, जैसे आपने उसको पेमेंट नहीं की टाइम पे, तो वो आगे पे नहीं कर पाया, अगर उसको कुछ नुकसान हो गया, देन यू विल आल्सो हैव टू पे कॉम्पेंसेशन. ठीक है, तो 2-3 चीजें यहां पर कवर्ड है. एक तो पार्टनर और एलएलपी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. दूसरी चीज, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसको हम पनिशमेंट देंगे. तीसरी चीज, अगर आपके वजह से सामने वाली पार्टी को कुछ नुकसान हो गया तो उसको कॉम्पेंसेशन दो. ठीक है, तो अब इसको आप लिख लो पहले. फर्स्ट यू राइट दिस इन योर नोटबुक, फिर हम रीड कर लेते हैं. हो गया लिख के ना? ठीक है. इफ एनी एक्ट इज कैरीड आउट बाय, मैंने यहां तक पढ़ाया था आपको, एनी एक्ट कैरीड आउट बाय, कौन कर रहा है वो एक्ट? एलएलपी या फिर पार्टनर, with the intention to defraud the creditors, any person or for any fraudulent purpose, then the liability of LLP and the partners who acted with the intent to defraud the creditors, मतलब just because you are a partner आप liable हो जाओगे ऐसा नहीं है. who acted with the intent मतलब जो knowingly इसमें participate कर रहा था, they will be liable unlimited, their liability will be unlimited for all or any of the debts and other liabilities of the LLP, मतलब उनके personal assets भी liable हो जाएंगे. Where any business is carried on with such intent, तो आपका intention था to defraud the creditors, any person, या fraudulent intention था, then every person who knowingly is a party to carrying on this will be punishable with imprisonment up to 5 years, maximum 5 years तक जा सकता है वो, and fine, मतलब दोनों लगेगा, and fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to ₹5 lakhs. तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगी, साथ में फाइन भी भरना पड़ेगा. अच्छा, मुझे पता चला कि ये जो एलएलपी है या उसका कोई पार्टनर हो गया या डेजिग्नेटेड पार्टनर है या एम्प्लॉई है, and he has conducted the affairs of LLP in a fraudulent manner, then without any prejudice to criminal proceeding which may arise in any other law, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है कि दूसरी एक्ट क्या पनिशमेंट दे रही है. फ्रॉड है तो क्रिमिनल एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शायद इसको इम्प्रिजनमेंट मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे.
The LLP, such partner, designated partner or employee shall also be liable to pay compensation to any person who has suffered loss or damage as a result of this conduct. तो आपको हम punishment देंगे, आपको हम लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में अगर सामने वाली पार्टी को आपके कंडक्ट की वजह से नुकसान हुआ है तो आपको उसे कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर एलएलपी प्रूव कर दे यार ये एक्ट तो पार्टनर ने किया था, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था, देन इन दैट केस द एलएलपी विल नॉट बी लायबल। ठीक है, वो किधर भी हो, वो यहाँ पर हो कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, तो हर लायबिलिटी तुम्हारी लिमिटेड ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर वो बोलते यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ठीक है तुमको कॉम्पेंसेशन नहीं देना है, जो इन्वॉल्व है वो कॉम्पेंसेशन पे करेगा टू द थर्ड पार्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इजी हो गया ना वो नोट लिखने के बाद। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 30।